कर रहे थे हमारे OWS की, और ये आपका लास्ट 500 प्लस आपके OWS चल रहे हैं आपके A4 से, ठीक है। तो ये इसके लिए पार्ट नंबर 2 रहेगा। इसमें भी हम 100 जो है आपके OWS को डिस्कस करने वाले हैं, और बाद में फिर क्या होगा आपके 150 के आएंगे, मतलब 300 और रहते हैं आपके इस सीरीज़ में, ठीक है, ये डिटेल्ड वाले। तो फिर आपके जो है टोटल आपके 500 या 500 प्लस आपके हो जाएंगे। तो फिर हमारा एक 500 का एक टोटल आपको एक कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा, फिर वो आपके प्लेलिस्ट में चला जाएगा मैराथन वाली में। और फिर क्या होगा लास्ट में, फिर OWS के आपके नए एडिशन से सिर्फ बच जाएंगे 10 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके 2 पार्ट्स में आ जाएंगे। फिर इनको भी कंबाइंड करके हम लोग आपको जो है मैराथन के रूप में क्लास उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको पता ही है कि मतलब चलती रहती है ये सब चीज़ें अपने चैनल पे, और वीडियोस वगैरह को शेयर कर दिया करो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कुछ बात डिस्कशन करने के लिए बोली जाती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स का एक राइट है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो अपना, और अपना सपोर्ट, अपना मतलब आलोचना, समालोचना, तारीफ, ये सब चीज़ें आप जो है वहाँ पे दिखा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी समस्या भी है, कुछ डिस्कशन करना है, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप जो है व्हाट्सएप पे पर्सनली भी अपना मैसेज भेज सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करो। 151 से चलना है हम लोगों ने, 101 से लेके 200 तक हम लोगों ने आज पहुंचना है। तो चलो स्टार्ट करो। देखो क्या कहता है, हैपनिंग और एग्जिटिंग एट द सेम टाइम। देखो जब भी और की बात होती है या फिर एंड की बात होती है, उसके दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें होती हैं। ये मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल वे से बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम उसको कॉन्टेम्परेनियस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टेम्परेनियस। देखो ये स्पेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेम्परेरी या कॉन्टेम्परेरीज, इस तरीके के। कॉन्टेम्परेरी जो वर्ड है ना हमारा, समकालीन, उसका हिंदी मतलब यही होता है समकालीन, जब एक ही समय में 2 चीज़ें साथ साथ में अलग अलग जगह पे हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो वाली बात ये मतलब काफ़ी पूछा जाता है वर्ड, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। आगे, अ डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट और गिल्ट फॉर वंस रॉन्ग डूइंग। कॉन्ट्रिशन, कॉन्ट्रिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रिशन का मतलब होता है रिग्रेट, पछतावा, ठीक है। मतलब गिल्ट भी बोल सकते हो आप लोग, ये इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हो कॉन्ट्रिशन के लिए। थोड़ा सा एक अलग वर्ड यूज़ कर लिया, थोड़ा सा लंबा स्पेलिंग वाला वर्ड। देसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मतलब एक अच्छी मतलब डीप फीलिंग होती है रिग्रेट की या गिल्ट की। हमें मतलब एक तरीके से घिन होती है अपने आप से कि मैंने यार कुछ गलत कर दिया इस तरीके से, या मैंने जब गलत कर दिया तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा अफसोस, पछतावा एक तरीके से होता है। कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, उसको कॉन्ड्रम बोलते हैं। कॉन्ड्रम ये एक पहेली होती है, ठीक है। और सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग, उसको कन्वेंटिकल बोलते हैं। कन्वेंटिकल होती है गुप्त धार्मिक सभा, ठीक है। तो कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि कॉन्ग्रीगेशन जो है क्या होता है। अगला, ये क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है सामंजस्य, एक दूसरे का साथ जो है यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत लोग अपना काम कर सकें, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जो है काम को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे चलो, समथिंग दैट इज द नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन, उसको कॉलरी बोलते हैं। कॉलरी, ठीक है। ये क्या होता है? स्वाभाविक परिणाम। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा है जो नेचुरल या फिर डायरेक्ट रिजल्ट है किसी भी दूसरी चीज़ का, ठीक है। ओके, ये तो मतलब इसी तरीके से होना था, बस दैट्स इट। ये जो है हम बोल सकते हैं इसके बारे में। द करेक्शन ऑफ इशूड, द करेक्शन इशूड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, उसको कोरिजेंडम बोलते हैं। इसका स्पेलिंग भी मेरे ख्याल से पूछ लिया जाता है, ठीक है। ख्याल से क्या पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कोरिजेंडम जो है क्या होता है? जब भी कोई पब्लिश किया जाता है, कुछ लेख होता है, अखबार तो नहीं कह सकते हम लोग, मतलब कुछ ऐसा लेख, ऐसा मतलब राइटिंग जो मतलब जिसमें कुछ अशुद्धि थी, कुछ कमी थी, उसके बाद उसको जो है एक तरीके से करेक्ट करके दोबारा से इशू या पब्लिश कर दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को या उस पर्टिकुलर राइटिंग को, तो आप उसको बोल सकते हो। उसको अमेंडमेंट उसके अंदर कर दिया जाता है, तो उसको संशोधन बोल सकते हो या शुद्धि पत्र बोल सकते हो। देखो संशोधन थोड़ा सा वाइड वर्ड हो जाता है, ठीक है। वर्ड्स को यूज़ करने का कला ही तो वो क्या होता है,
ओके, आगे चलो। तो शुद्धि पत्र इसके लिए आप यूज़ करना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलिस्ट जो है ये इसके ऊपर जो है काम करते रहते हैं। फोर व्हील्ड क्लोज्ड हॉर्स ड्रॉन रेस ऑफन फॉर टू पैसेंजर्स, लगभग दो जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए ये एक कॉप होती है। कॉप ये जो है बंद घोड़ा गाड़ी होती है, इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर्स को लेके जाया जा सकता है। पहले काफ़ी चलती थी ये घोड़ा गाड़ियाँ, ठीक है, आजकल नहीं चलती, आजकल तो रैपिडो का ज़माना है। अच्छा, और भी बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ज़माना है, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इसमें चाहे आप फूड की बात करो, चाहे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात करो, या फिर आप लोग कुछ सामान मंगवाने की बात करो, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फ़ोन में, आपके घर पे चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई फैशन कस्टम मेड क्लोथिंग, उसको कॉचर बोलते हैं। कॉचर ये उच्च फैशन परिधान कला होती है। परिधान मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं, तो ये थोड़ी सी हाई प्रोफाइल टाइप के कपड़ों से रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो। हैविंग और शोइंग अ ग्रेट डिज़ायर टू पॉसेस समथिंग बिलोंगिंग टू समवन्स एल्स, उसको कोवेटस बोलते हैं। कोवेटस का एक एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ करते हैं, दूसरों की वस्तुओं की लालसा रखने वाला। मतलब क्या होता है कि दूसरों की चीज़ों में है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है, दूसरों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, आप उसको बोल सकते हो। जो है वह स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, उसको क्रेव बोलते हैं। क्रेव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, एक वर्ब के रूप में है ये, मतलब तीव्र इच्छा होना किसी भी काम की, ठीक है। इसके लिए और भी बहुत सारे सिनोनिम्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, उसको जो है क्रैच बोलते हैं, ठीक है। क्रैच जहाँ पे दिन में बच्चों को रखने की सुविधा दी जाती है और इसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, है ना, एकल जो है परिवार आपको देखने को मिलते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ, खासकर ये शहरों में होता है, गाँव में तो आजकल भी मतलब अगर परिवार भी अलग अलग है ना जैसे, तो फिर क्या होता है कि फिर भी मतलब चाहे आप पहले पड़ोसियों के वहाँ पे भी बच्चों को छोड़ देते थे, लेकिन आजकल पड़ोसियों के वहाँ नहीं छोड़ते हैं। बट ऐसा होता है कि दादा दादी या फिर ताऊ ताई या फिर चाचा चाची इस तरीके से बच्चों को संभाल लेते हैं। लेकिन शहरों में ये जो क्रैच है ना, ये कभी से फेमस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं दिन में, तो फिर आते हुए वो अपनी ऑफिस या ड्यूटी से जो भी मतलब पेरेंट्स में से पहले घर पे आता है तो वो उसको लेके आ जाता है। इस तरीके का कुछ मतलब चलता है, जो कि अच्छा नहीं होता है बच्चे के लालन पालन के लिए। चलो, ये एक विवादास्पद इशू है, इस पर इतना डिस्कशन करना बनता नहीं है। आगे चलो। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और फाइंड फॉल्ट, उसको क्रिटिसाइज बोलते हैं। देखो, डिसअप्रूवल या फिर फाइंडिंग फॉल्ट जो है आप बोल रहे हो, आलोचना मुझे एक पॉजिटिव वर्ड लगता है, ठीक है। देखो, मैंने कुछ गलत बताया या मैंने कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और आप उसको ठीक कर रहे हो और मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, व्यंग्यात्मक वे से भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, तो मुझे मान लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आलोचना मैं उस चीज़ को मानता हूँ, इसलिए मैं आलोचना को पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैंने गलती कर दी, ठीक है, 100 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, एक वर्ड मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया या एक वर्ड के बारे में मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे गया, तो उसको एक माइल्ड वे से भी आप लोग बता सकते हो कि नहीं भैया ये ऐसे हो सकता है, आप ऐसे भी इसको बता सकते थे, या ये ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी आप जो है अपना सकते हो। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि वो एनकरेज करता है और आपके जो व्यवहार है ना आपका, वो उसको भी शो करता है कि आप कितने मतलब ज़बरदस्त इंसान हैं। किसी भी बात को मतलब सामने वाले की गलती को भी आप बता रहे हो तो इस वे में बता रहे हो कि उसको फील बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट इज़ वाई मैं जो है क्रिटिसाइज वर्ड को है ना पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ, और मैं हमेशा अपनी गलती स्वीकार करने के लिए रेडी रहता हूँ। गलती होती है यार, इंसान ही तो हैं, कोई भगवान थोड़ी ना है कि गलती नहीं करेंगे। साइंस डीलिंग विद एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स क्या होता है? अत्यधिक ठंडे तापमान का विज्ञान, जो उसके बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा जब ठंडा होता है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड हैवी है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे क्या है? लवर ऑफ डॉग्स, उसको साइनोफिलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्या है? यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज, ये हो सकता है, या फिर फिंगर स्पेलिंग,
उसको आप जो है डेक्टोलॉजी बोलते हैं, डेक्टोलॉजी, ठीक है। डेक्टोलॉजी, डेक्टोलॉजी क्या होता है, हाथों या उंगलियों का प्रयोग करके आप जब बात करते हो। इसमें ज़्यादातर हमारे जो मित्र होते हैं डीफ एंड डैफ जो बात करते हैं ना, वो जो है एक तरीके से बात करते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो डायक्टोलॉजी जो लैंग्वेज होती है, या साइन लैंग्वेज भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, उसको जो है उसका यूज़ करके वो बात करते हैं हमारे मित्र, ठीक है। अ प्लेस वेयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, उसको डेयरी बोलते हैं। अच्छा, एक स्पेलिंग होती है डायरी, ये डेयरी होता है, डेयरी, ठीक है। एक होता है डायरी, हिंदी में भी डायरी लिखा जाता है, और उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसके स्पेलिंग में ए और आई का डिफरेंस होता है, बस ये। इसमें ए पहले आया, आई बाद में आया, इसमें आई पहले आया और ये बाद में आया। डायरी जो लिखने की जो होती है ना बुक, कॉपी, उसको बोलते हैं डायरी, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग अगेन या फिर फ्रॉम द बिगनिंग। टे नोवो, ये एक एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। फॉरेन जो वर्ड्स हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज से लिए गया जो है आपका OWS है या वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब होता है नए सिरे से जब आप किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी बिजनेस को, किसी सिस्टम को शुरू करते हो। चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश, उसको डेबोनियर बोलते हैं एडजेक्टिव के रूप में। अट्रैक्टिव या फिर शालीन, भव्य, है ना, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए आप जो है यूज़ कर सकते हो। स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर फॉर होल्डिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्पेशली वाइन, उसको डिकेंटर बोलते हैं। ये एक मादक पदार्थ पीने के लिए या रखने के लिए जो है एक पात्र होता है, एक जो है ग्लास या इस टाइप का होता है जो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार दिखता है, और वो ड्रिंक्स जो उसमें होता है मादक पेय पदार्थ, वो जो है आपको दिखता है अच्छे तरीके से कि इसमें किस तरीके से डाला हुआ है। उसका जो कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है हम लोगों को, ठीक है, कि हम इसका सेवन करें, तो वो वाली चीज़ आपकी होती है डिकेंटर। ऑकरिंग एवरी 10 ईयर्स, उसको डिकेनियल डिकैड से रिलेटेड होता है। 10 वार्षिक, 10 साल में एक बार जब चीज़ कोई होती है, हर 10 साल में एक्चुअली। शेडिंग लीव्स एनुअली, उसको डेसिडुअस बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, स्पेलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडजेक्टिव है पर्णपाती, जो मतलब अपने जो लीव्स है ना उनको साल में एक बार जो है नीचे गिरा देते हैं और फिर हर साल उनके नए जो लीव्स है ना वो आते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट रिटन इन कोड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज, उसको डेसिफर बोलते हैं। गुड, जो आपकी लिपि होती है उसको आप समझने की कैपेबिलिटी रखते हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका जो आप अभी तक उसकी जो शैली है वो समझ नहीं पाए हो। अगर थोड़ा सा जीके की दृष्टि से भी मैं उसको देखूं तो उसकी शैली कैसी है, पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक है, तो उसको समझ नहीं पाया है कोई अभी तक भी। तो जैसे ही उसको समझ लेंगे तो और भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बातें पता चलेंगी। एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन आउट ऑफ ए विंडो, उसको डिफेंस्ट्रेशन बोलते हैं। डिफेंस्ट्रेशन मतलब खिड़की से जब आप कुछ बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। किलिंग ऑफ ए गॉड, उसको डिसाइड बोलते हैं, डाइसाइड। इससे रिलेटेड एक डाइटी वर्ड होता है, डाइटी। डाइटी का मतलब क्या होता है, देवी है, ठीक है, देवी है, ये ऐसे होता है, देवी है मतलब रिलेटेड टू गॉड आप बोल सकते हो, उसको देवताओं से संबंधित जो कोई बात होती है या की जाती है, ठीक है। आगे चलो। टू डू समथिंग दैट वन कंसिडर्स टू बी beneath one's dignity। डिन का मतलब होता है कृपा करके कुछ काम करना, मतलब कोई किसी के अंडर में कुछ काम करेगा, वो उसकी हेल्प कर रहा है। हेल्प एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो उसकी हेल्प के बिना उसने मतलब अपनी डिग्निटी तो छोड़ ही दी है, उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हद तक उसके नाम ही कर दिया है। मैं इसको कुछ हद तक नेगेटिव वे में लेके जा रहा हूँ, उस दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है। जैसे आप लोग अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और आप ये बताओ कि सर हम आपके जो वीडियोस होते हैं, आपकी मेहनत जो होती है उसको हम मतलब प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतना एफर्ट करते हैं। एक ये बोलो, एक मैं आपको इस तरीके के लालच के हिसाब से रखूं कि मैं आपको 5 रुपए में ये PDF दे दूंगा, 3 रुपए में ये PDF दे दूंगा, इस तरीके की चीज़ों में भी मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि कृपा
अलग चीज़ होती है किसी की, और सपोर्ट एक अलग चीज़ होता है, लेकिन तरीका लगभग सेम ही होता है। लेकिन वर्ड्स का वही फिर बात आती है कि वोकैबुलरी उसी को बोलते हैं, वर्ड्स का सही जगह पे सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अ मेंटल कंडीशन कॉजिंग मेमोरी लॉस एंड टैकल इन थिंकिंग एबिलिटी, उसको डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में से तो नहीं कहूँगा, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द में जरूर आ जाएगा, जिसमें कई बार याददाश्त की या मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, या फिर मानसिक जो हमारी क्षमता होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है इसमें, डिमेंशिया में, ठीक है, या कमज़ोर हो रही होती है, उस कंडीशन में होती है, तो हम उसको संभाल सकते हैं वहाँ पे, उसका जो है एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बेहतर, ठीक है। ए पर्सन हु लव्स ट्रीज, डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल जो है वृक्ष जो प्रेमी होता है व्यक्ति, वो पशुओं से नहीं, इनसे पेड़ों से प्यार करता है, उसको पेड़ लगाना पसंद है। आज के ज़माने में आपको पता है कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। आप बहुत सारे रील्स वगैरह देखते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो कि आज हमने इतने पेड़ लगाए, हम इतने 1000 करोड़ लाख, इस तरीके से टारगेट्स लेते हैं वो कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे आजकल। ये क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजेस का ज़माना भी है आजकल, है ना, वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। टू डिक्लेयर टू बी मॉरली रॉन्ग और इविल, उसको डिनोन्स बोलते हैं। डिनोन्स्ड, डिनोन्स्ड उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है निंदा करना या फिर बुराई करना किसी की, ठीक है। ए पर्सन हु ट्रीट्स डिजीज एंड कंडीशंस ऑफ द टीथ, उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है भाई। पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, उसको डिनोन्सिएशन बोलते हैं। डिनोन्सिएशन होता है सार्वजनिक निंदा, मतलब पब्लिक का जब आपको अपोजिशन या फिर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आपको जब झेलना पड़ता है, तो उसको आप डिनोन्सिएशन बोलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप, आज का ज़माना तो ऐसा है कि लोग जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो डिनोन्सिएशन हमें शायद पब्लिकली किसी की करनी नहीं चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके का, चाहे उसने कितना भी बड़ा क्राइम कर दिया हो, फिर भी हम लोग अगर उसको थोड़ा सा सपोर्ट दें, देखो बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है उसने क्राइम किस लेवल का किया है या फिर उसकी गलती किस लेवल की है, तो उस हिसाब से कई बार मन भी नहीं करता इंसान से बात करने का, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए अगर वो इंसान जो है सुधार में आने योग्य है। देखो मैं यहाँ पे आपके सामने बकवास नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा स्वभाव मेरा तो है भाई, फिर भी कोशिश करते हैं कि वो अगर वापस आ जाए तो, लेकिन फिर भी उस इंसान की प्रवृत्ति वही रहती है, उसका एटीट्यूड वही रहता है कि वो सुधरने की कोशिश नहीं कर रहा, हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए जिस हालत में वो है, इतना भी किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए सुधारने के लिए, राइट, ओके। उसको एक दिन समझ जरूर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। रूलर फिर लेट भी हो चुका होता है शायद वो, ठीक है, लेकिन आती जरूर है उसको समझ। अ रूलर हु एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट एंड ऑपरेसिव पावर, तो उसको डिपोस्ट बोलते हैं, डिस्पोर्ट, डिस्पोर्ट बोलते हैं, डिस्पोर्ट होता है आपका तानाशाह, ठीक है, मतलब वो, मतलब क्या है कि इसके लिए तो डिक्टेटर वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस वर्ड को आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आएगी, ठीक है। कॉज समथिंग टू सीम लेस वैल्यूएबल, डिट्रैक्ट, ये आपकी वर्ब है। डिट्रैक्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ का वैल्यू उतना नहीं करते, उसका महत्व नहीं समझते, एक्चुअल में वो इम्पोर्टेंट होती है बट उसका महत्व आप समझते नहीं हो। स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड, उसको डेट्रीमेंट बोलते हैं। डेट्रीमेंट होता है नुकसान, ठीक है, डेट्रीमेंट नुकसान हो जाएगा, बस इसके बारे में और क्या डिस्कशन करें। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको डिवोल्यूशन बोलते हैं। डिवोल्यूशन का मतलब होता है हस्तांतरण। देखो इसके दो मतलब हम लोग मान सकते हैं, जैसे आपका अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब पावर का ट्रांसफ़र होता है उसको आप बोल सकते हो डिवोल्यूशन, ठीक है। एक होता है जैसे आपके गांव का सरपंच का इलेक्शन हुआ, सरपंच अभी ये पी थे, अभी सरपंच कौन बन गए हैं, क्यों बन गए हैं, तो अभी सारी पावर पी के पास है, तो जैसे ही सरपंच आपके क्यों बन गए हैं तो ये पावर सारी किन के पास जाएगी, क्यों के पास जाएगी। तो ये जो भी कागज़ कार्रवाई है, जो भी चीज़ें होती है, सरकारी रिकॉर्ड्स या जो भी होते हैं, है ना, वो सारे के सारे किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये क्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्यू को क्या मिल गया अब, डिवोल्यूशन, ठीक है। तो सत्ता का हस्तांतरण इनके पास हो गया अभी क्यू के पास, ठीक है। आगे चलो, डिवोल्यूशन का मतलब यही होता है। आगे चलो, शो और टेंडिंग टू कॉज डिले, मतलब आप जो है स्लो है, सॉरी सो नहीं है,
मतलब स्लो और टेंडिंग टू कोज डिले, उसको डायलेक्ट्री बोलते हैं, विलंब करने वाला, देरी करने वाला किसी चीज़ को। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ हम ये सोचते हैं कि ये थोड़ी सी स्पीड से हो जाए चीज़, लेकिन हमारे हाथ में कछु ना ही होता है भैया। तो जब हमारे हाथ में कछु ना ही होता है तो दूसरे के हाथ में सब कुछ होता होता बानी। तो उस समय पे हम का करत, तो हम कुछ नहीं करत, तो हम का करत भैया, हम सिर्फ इतना कह सकत कि भाई भैया तनिक थोड़ा सा समय लगाइए आप, और थोड़ा सा समय मतलब हमारे लिए बचाइए। और समय लगाइएगा मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि आप जो है थोड़ा सा स्पीड से काम करें पानी, है ना। तो ये चीज़ है। अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव क्रेविंग फॉर अल्कोहल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा तलब लगती है, जिसको आप बोल सकते हो, और उसका मतलब मनिया होता है, मनिया आदत। और डिप्सोमैनिक क्या होता है, ऐसी आदत जिसमें मुझे शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। पर्सनली नहीं बोल रहा भाई, सीरियस मत लेना इसको, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं इसका टेस्ट कैसा होता है, मैं इनके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ बैठे हैं एक दो बार दोस्त मित्र जब होते हैं तो एक दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कभी देखा नहीं है, ना उन्होंने कभी फोर्स किया है। और जो दोस्ती मित्रता है बहुत कम लोग हैं, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, शायद दुनिया में सबसे कम हो सकते हैं जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ दोस्तों की गिनती करूँगा तो मैं, तो भैया उनमें से सिर्फ 2 बंदे, और वो भी मतलब ओकेजनली यूज़ करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते भाई। तो डिप्सोमैनिक क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको तलब लगती है शराब पीने की, ठीक है। टू टेक अ मशीन, मशीन और स्ट्रक्चर, मशीन ही है ना, इनटू सेपरेट पीसेस, उसको डिसमेंटल बोलते हैं। डिसमेंटल तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में जब हम किसी चीज़ को रख देते हैं, अलग अलग हिस्सों में जब उसको कर देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होते हैं जो मतलब अलग अलग हो जाती हैं, जैसे कई बार हम सफाई करते हैं घर पे, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम पार्ट्स बाय पार्ट्स जिनको हटा लेते हैं कुछ समय के लिए, और उनकी सफाई करके वैसे का वैसे उनको असेंबल कर देते हैं। तो डिसमेंटल अलग अलग पार्ट्स को जो है खोलना या अलग अलग उसको रखना। टू मेक डाउट्स, फियर्स और बिलीव्स डिसअपियर, उसका मतलब डिस्पेल होता है, डिस्पेल होता है दूर करना या मिटाना या ख़त्म करना, समाप्त करना, हटाना, ये सब आप बोल सकते हो। नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे सेम पोल्स को आप मिलाने की कोशिश करोगे मैग्नेट के तो वो डिस्पेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्शन ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस और पोजीशन, स्पेशली पीपल फ्रॉम देयर होम्स। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग को पूछ लिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि कई स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो स्वतः ही हाथ अपने आप लिखते चलते हैं, उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट उनमें से है स्पेलिंग, ठीक है। ओके, विस्थापन बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा, चाहे वो पशु हो, चाहे हम लोग हों, खुद मनुष्य ह्यूमंस, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं। टू ट्विस्ट और चेंज द शेप, मीनिंग और ट्रूथ ऑफ समथिंग। अच्छा, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट होता है विकृत करना, वही टुकड़ों में तोड़ना या गलत रूप में किसी चीज को प्रेजेंट करना, तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना किसी चीज को। और एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ना बताना, ठीक है ना, यूं का यूं नहीं बताना, उसको मोटिफायर करके अपनी तरफ से बात को बताना, ठीक है, जिसमें आप हीरो बन रहे हो एक तरीके से, हीरो या हीरोइन, लड़कियां भी हो सकती है। गॉसिप्स डिपार्टमेंट, लड़कियों का कहूँ क्या, औरतों का, भाई कोई बुरा मत मान जाना प्लीज़, मेरी बातों से बुरा मत मानना करो, क्योंकि क्या होता है कि कई जो सोसाइटी के द्वारा जो सिस्टम्स, जो बिलीव्स जो स्टेबल किए हुए होते हैं उनके ऊपर बोल दी जाती है, या सब बताइए आ जाती है बात, या देखे हुए भी होते हैं लोग ऐसे। फील्ड ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज, डोमेन, डोमेन का मतलब क्षेत्र या फिर आप दायरा बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें समझाने का मुझे लगता नहीं कुछ है। एक्सरसाइज ऑफ पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स, उसको डोमिनेशन बोलते हैं, किसी के ऊपर टोटली कंट्रोल, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड समवन ऑन समवन और समथिंग, डॉक्यूमेंट्स, ओके, उसको डिज़ायर बोलते हैं, दस्तावेज संग्रह आप इसको बोल सकते हो। फ्रेज विद 2 मीनिंग्स, उसको डबल एंटेंड्रे बोलते हैं, ठीक है, दोहरे अर्थ वाला वाक्य आप इसको बोल दोगे। शॉर्ट हेम
और सॉन्ग प्रेजिंग गॉड उसको डॉक्सोलॉजी बोलते हैं, डेक्सटोलॉजी नहीं बोलते। स्तुति गान होता है, इसका मतलब होता है भगवान का जब हम भजन कर रहे होते हैं। हैम का मतलब आप भजन समझ लो, ठीक है, हाइलाइटर के साथ ही लिख दिया मैंने, समझ भी गए आप। टू चीट समवन बाय लेइंग और ट्रिकिंग मतलब धोखा देके। ड्यूप का मतलब भी आप धोखा बोल सकते हो, ड्यूप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसका वर्ब जरूर लिखना ड्यूप का कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसमें कुछ खास बात है तो आप मुझे बताओगे वो, या मैं किस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे आप जरूर बताओगे ड्यूप की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख के। रिलेटिंग टू एन इमेजिन सोसाइटी इन विच देयर इज सफरिंग एंड इनजस्टिस। डायस्टोपियन, देखो एक होती है यूटोपियन। यूटोपियन सोसाइटी होती है जो सुखद संसार होता है जिसमें कोई भी दुखी नहीं है। एक है डायस्टोपियन जिसमें ऐसा, और ये काल्पनिक समाज होते हैं, काल्पनिक, टोटली इमेजिनरी, काल्पनिक समाज या संसार, जिसको समाज मत कहो, समाज में एक कम्युनिटी का झलक आता है, संसार कहो, ठीक है, संसार, ठीक है। तो ये वो संसार होते हैं जिसमें मतलब काल्पनिक होते हैं। दूसरी बात, यूटोपियन में सुखद काल्पनिक संसार होता है, और डायस्टोपियन में दुखद जो काल्पनिक संसार होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। विद ग्रेट इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी जरूरी है। ईगरली इसका एडवर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसकी वेट ही कर रहा था एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, उसको एम्बार्क्ड बोलते हैं, निर्धारित है वो चीज़। एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय अथॉरिटी, एडिक्ट उसको बोलेंगे शासकीय, या फिर आप शासकीय आदेश बोल दोगे आप, इसको ज़्यादा दूर मत जाओ। मैजिकल और मेडिसिनियल पोशन, उसको एलेक्सीर बोलते हैं, औषधीय या फिर चमत्कारी पेय, जिसको लेने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद हमें हीलिंग महसूस होती है या फिर कुछ फ़ायदा जो है महसूस एक तरीके से होता है। फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, उसको एलोक्वेंस बोलते हैं, वाक्पटुता, मतलब इम्प्रेसिव आप बात करते हो, परसुएसिव मतलब इम्प्रेसिव आप बात करते हो, फ्लुएंट मतलब एकदम से, मतलब ऐसे बात करते हो कॉन्फिडेंटली, है ना, आप बात करते हो, वर्ड्स का अच्छा यूज़ करते हो, तो आपके पास एलोक्वेंस है, वाक्पटुता है, बात करने की कला है, आप अच्छा बोल सकते हो, ठीक है। एलोक्वेंस का स्पेलिंग और परसुएसिव का स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, वोकैब के हिसाब से भी दोनों वर्ड्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग, उसको एम्पैथेटिक बोलते हैं, स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी, उसको इम्पायरिकल बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसके पास अनुभव होता है, वही उस हिसाब से फिर चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता है, शेयर करता है अपना अनुभव, बाकी आप उससे अनुभव कितना लेते हो कितना नहीं लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल टुगेदर या एज ए ग्रुप, उसको एन ब्लॉक बोलते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज़ कर लेते हैं। भारी वर्ड्स का यूज़ यहाँ पे किया गया, भारी नहीं, बाहरी, फॉरेन। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन इनटू सीक्रेट कोड, उसको एनस्क्रिप्शन नहीं, एनक्रिप्शन बोलते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है? कूट लेखन, जो आपका वो क्या इसमें आपके रीजनिंग में आता है, ठीक है ना, गुप्त कोड में लिखने को जो है आप इसको बोल सकते हो कोडिंग डिकोडिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो वाली प्रोसेस, वो जो है कोड को समझने की एक प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसके तहत हम उस लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है, ओके। कस्टम ऑफ मैरिंग विद इन वंस ओन ट्राइब और कम्युनिटी, उसको एंडोगैमी बोलते हैं, अंतर विवाह, ठीक है। तो बाहिर विवाह किसको बोलते हैं भाई साहब, कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने विचार बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैविंग एन इंटरनल कोज और ओरिजिन, उसको एंडोजेनस बोलते हैं, आंतरिक, ठीक है, इंटरनल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। हैविंग एन इंटरनल कोज और ओरिजिन, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंडोजेनस को बोल सकता हूँ एज एन OWS, एज एन OWS इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। टू हैपन एज अ रिजल्ट, उसको एंशो बोलते हैं, परिणाम स्वरूप कोई चीज़ हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वॉल्व्ड
इन डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस उसको एंटेंगल बोलते हैं। जटिल परिस्थितियों में फंसा हुआ है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में अभी वो एक तरीके से फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग इंसेक्ट्स बाय ह्यूमंस, उसको एंटेमॉफेजी उसको बोलते हैं, कीट खाने की जो प्रथा होती है इंसेक्ट्स को खाने की, बाय ह्यूमंस, ये ध्यान रखना। उस प्रथा को बोलते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं, उस कस्टम को बोलते हैं, उस परंपरा को बोलते हैं। पीपल हु स्टडीज द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमिक महामारी होती है, ठीक है, जो क्या होती है आपकी महामारी होती है, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में फैलती है, जो वो थोड़ा सा बढ़ जाती है तो फिर वो एपिडेमिक का रूप ले लेती है, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसी डिजीज़ जैसे कोविड है आपका, इस तरीके की डिजीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है, संक्रामक होती हैं एक तरीके से। तो ये चीज़ आप इसमें गिन लेते हो। अगला, महामारी विज्ञानी हो जाते हैं, लॉजिस्ट लगा दिया इसके पीछे, वो उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टडी जो उसकी करता है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? ये तो व्यक्ति होता है, ये वो स्टडी का प्रकार होता है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। ओके, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए बिल्डिंग, स्टैचू है क्या? हाँ, और कॉइन, उसको एपिग्राफ बोलते हैं, शिलालेख, ठीक है। रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स, उसको आप क्या बोल दोगे? एपिस्टलरी, पत्रात्मक, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स का जो फॉर्म होता है उसमें जो है आना जाना, उन सब चीज़ों का एपिस्टलरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट में गिन सकते हो आप इस वर्ड को। वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन और थिंग, एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है उपाधि, किसी गुण के आधार पर कोई नाम दिया जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम दिया गया था, है ना। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी को क्या नाम दिया गया था, है ना। इसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इपोक बोलते हैं उसको, इतिहास का सबसे विशिष्ट युग, सबसे इंपॉर्टेंट जो समय है उसकी बात इसमें की जाती है। गिविंग वंस नेम टू समथिंग नेम्ड आफ्टर ए पर्टिकुलर पर्सन, उसको इपोनियम्स बोलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं जिसके नाम पे कुछ रखा गया हो। जैसे आप ये बोल सकते हो, जैसे 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, फर्स्ट ओडीआई का, या कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीती थी, तो कपिल जी हमारे जो है ना, कपिल देव जी हमारे कैप्टन रहे उस समय पे, जो लड़के हुए पैदा तो उनके नाम कपिल रखे गए। तो अभी MS धोनी हुए तो बहुत, मेरा एक खुद का दोस्त है, उसका लड़का हुआ था, उसने माही रखा था अपने बेटे का नाम, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनके नाम पे लोग नाम रखते हैं, या फिर गलियों के नाम रखे जाते हैं, या फिर किसी चीज़ का नाम रखा जाता है, तो सम्मान देते हैं हम उन लोगों को। और ये एंशिएंट टाइम के जो लोग हैं, ये तो आजकल की बात कर रहे हैं हम लोग हैं, नहीं तो पहले के ज़माने में तो ये बहुत चीज़ें होती थी, है ना। मतलब जो पहले, गलत ले गया, पहले के जो हमारे लोग हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नाम पे हम लोगों ने स्टैचूज़ बना रखे हैं, गलियों के नाम रखे हैं, चौकों के नाम रखे हैं। तो इस तरीके से उनको याद रखने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती है। जैसे आज की जनरेशन के, जैसे हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ पे एक पटियाला चौक है, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मतलब मूर्ति रखी हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जींद में, ठीक है। तो भाई मतलब उनको देखेंगे तो, छोटे थे तब देखते थे ये कौन है, तो फिर हमारे बड़े उसके बारे में बताते हैं, तो ये चीज़ होती है। इसलिए इनका मेरे ख्याल से तो यही होता होगा, बाकी आप अपने विचार भी बता सकते हो इनका क्या रोल होता है। ए काम एंड बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड स्पेशली इन ट्रबल, उसको इक्वेनिमिटी बोलते हैं, इक्वेनिमिटी, ठीक है। मतलब हम जो है जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल ऑड है, विपरीत है, और उस विपरीत सिचुएशन में भी हम लोग अपने आप को कीप एंड काम रखते हैं, ठीक है। और उस सिचुएशन में कीप एंड काम रखते हैं तो हमारे अंदर इक्वेनिमिटी, हमारा जो मानसिक संतुलन है ना वो बैलेंस्ड है, हम अपने आप को ठीक रख रहे हैं, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, उसको एक्वेस्टेरियन बोलते हैं। पूछ लेते हैं भाई, सीजल 2025 में भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज
और लर्निंग आप उसको बोल सकते हो यूरेडाइट, अच्छा वर्ड है। विद्वान इसका मतलब होता है स्कॉलर, आप इसको बोल सकते हो, गिन सकते हो उसमें सैनोनिम्स में। और भी आप बता सकते हो, कमेंट्स आपके पास है बुक्स। गाइडिंग बिलीव्स ऑफ ए पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, इसको इथोस बोलते हैं। इथोस का मतलब होता है मूल जो भावना होती है व्यक्ति की, उसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। भाई क्या गलत काम कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा भाई तू। बाकी वो अपना काम कर रहा है भाई, हमें अपने आप को इक्वानिमिटी में रखना चाहिए ना। अच्छा, टू एक्सेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, उसको इवेल्युएट बोलते हैं, करना, उसका मूल्यांकन करना, एक तरीके से समझना उस चीज़ को। बाय वर्चू ऑफ वंस जॉब, रैंक और पोजीशन, उसको एक्स ऑफिस को बोलते हैं, है ना। पद के कारण जो है उसको जो है स्वतः सदस्य एक तरीके से बना लिया जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो एक्स ऑफिस को मतलब मैं क्या कहूँ उसको, वो ऐसा व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, बस इस तरीके से आप समझ लो इसको, ठीक है। आगे क्या कह सकते हैं हम लोग, ए पर्सन हु कैरीज आउट आपका फ्रेजल वर्ब है जो लेके आता है। ए सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन ए कंडेम्ड जिसको साबित कर दिया गया हो, एक पर्सन जो है जिसके ऊपर आरोप, ठीक है। तो एग्जीक्यूशनर उसको बोलते हैं, जल्लाद जो फांसी देने वाला होता है, ये उसका काम होता है एग्जीक्यूशनर का, ठीक है। अच्छा, रिलेटिंग टू ह्यूमन एग्जिटेंस, उसको एग्जिटेंशियल बोलते हैं, अस्तित्व से संबंधित, ओके, ठीक है। रिमूव कंप्लीटली और इरेज ऑफिशियली फ्रॉम ए रिकॉर्ड, उसको इपंज बोलते हैं, एक्सपंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पूरे तरीके से यूरेडाइट जो एक तरीके से कर देना, ठीक है, खत्म कर देना उसको, ठीक। टू रिमूव कंप्लीटली, एक्सट्रिपेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। इसको आप एक तरीके से सिनोनिम में गिन सकते हो, एक्सपंज और एक्सट्रिपेट को, ठीक है। टू प्रेज एंथुजियास्टिकली, इम्पोर्टेंट वर्ड्स में से आप ले सकते हो, स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है कई बार। एंथुजियास्टिकली आप एडवर्ब के रूप में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटोल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। नॉट रेलेवेंट टू द मैटर एट हैंड, एक्सट्रानियस होता है असंबंधित, जो मैच नहीं है उनका, ठीक है, रेलेवेंट नहीं है वो, इतना जो भी आपने एविडेंस पेश किए ना वो इतने रेलेवेंट नहीं है उस लेवल पे। एन एलेबरेट और स्पेक्टेक्युलर एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रावोगेंजा, भव्य प्रदर्शन, उस लेवल पे उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की जा रही है जिस लेवल की वो चीज़ है नहीं, या फिर है भी उस तरीके की, दिखाया भी उसी तरीके से जा रहा है, लेकिन दिखावे में कोई कमी नहीं है, चाहे वो उस लेवल की चीज़ है या नहीं है। दैट इज इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रावेगेंस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड पूछ लूँ आपसे, एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंस, एक्सट्रीमिटी होता है बिल्कुल लास्ट पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है क्या, कहाँ का इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ का लास्ट पॉइंट है हमारा, कौन सी साइड का? डायरेक्शंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इससे हम अपनी जीके भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मजबूत तो क्या होगी, मतलब पढ़ते रहेंगे, मजबूत तो देखो पेपर में ही पता चलता है, जीके का तो ऐसा मैटर है। दैट विच कैन बी फ्री, उसको एक्सट्रीगेबल बोल सकते हैं, जिसको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है वहाँ से, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग समवन इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मनगढ़ंत कहानी सुनाई जाती है और इससे आपको हटाया जाता है, झूठी कहानी सुना के आपको, कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए आपको। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो फैब्रिकेशन होता है, आपको मनाने की, फुसलाने की कोशिश की जा रही है कि आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड ए पर्सन्स कंट्रोल, उसको फेट बोलते हैं, भाग्य होता है हमारे जो है, मतलब सोच से बाहर की चीज़ होती है ये। और इसमें फेटलिस्ट होते हैं बहुत सारे लोग जो भाग्य में विश्वास करते हैं, ठीक है। भाई देखो न्यूट्रल ही रहना चाहिए इस मामले में, तो देखो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं आजकल लोगों के धर्म के मामले में, तो फिर थोड़ा सा आपको केयरफुली जो है चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन आफ्टर मच थॉट
या फिर अ यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, उसको फैथम बोलते हैं। दो चीज़ें एक तरीके से डिफाइन की गई है यहाँ पे। देखो फैथम ये दो चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है, नाउन या वर्ब के रूप में। अंडरस्टैंड करना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को कुछ सोच के, तो आप जो है क्या कर रहे हो, गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको पैथम बोलते हैं। एक यूनिट होती है जो यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए पानी की गहराई कितनी है, उसको भी हम पैथम बोलते हैं। तो ये नाउन के हिसाब से पैथम हो गया और वर्ब के हिसाब से ऊपर वाला मीनिंग हो गया, दोनों आपके यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इस तरीके से एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग्स भी बन जाते हैं। तो ये आपका क्या है, होमोफोन के रूप में काम कर सकता है ये आपका, ठीक है ना, सॉरी होमोनियम, होमोनियम के रूप में आपका ये काम करता है भाई, ठीक है। ओके आज थोड़ा सा स्लो हो रखा है बात। सोशली ऑकवर्ड, ऑकवर्ड बदता होता है, गंदा होता है, अनकंफर्टेबल होता है। एम्ब्रेसिंग मिस्टेक, उसको फॉगस पास कहते हैं, इसको याद मत करना, ध्यान मत रखना। एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करेज, उसको फिट बोलते हैं। भाई मेरे पास मतलब कर्तव्य है, मेरे पास एबिलिटीज़ हैं, मेरे पास मतलब शारीरिक जो चीज़ें होती है ना व्यक्ति के पास, फीट वही कर सकता है, वीरता वही दिखा सकता है, जिगरे वाला बंदा है। रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट्स यूनाइट बट रिटेन इंटरनल इंडिपेंडेंस, उसको फेडरल बोल देंगे, संघीय आप उसको बोल सकते हो। लैकिंग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ या फिर वीक आप उसको बोल सकते हो। फीवर, उसको कमी है, उसके अंदर कमजोरी है, ठीक है, फिजिकल या मेंटल दोनों को आप बोल सकते हो फीवर, ठीक है। टू प्रेटेंड और गिव ए फॉल्स अपीयरेंस ऑफ समथिंग, उसको फेन बोलते हैं, दिखावा करना, झूठा, जो वो एक्चुअल में है नहीं। अ वेरी सीरियस क्राइम, उसको फेलेनी बोलते हैं, खतरनाक, खूंखार, गंभीर अपराध, ठीक। अमानवीय कृत्य, टू मूव रेस्टलेसली विद स्मॉल रिपीटेड मोमेंट्स, उसको फिज्ड बोलते हैं, फिज्ड, फिज फिज उसको बोलेंगे, बेचैनी से आप हिलते डुलते रहते हैं कई बार, है ना। हाँ, इन्वॉल्विंग ट्रस्ट बिटवीन ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, उसको फिड्यूसरी बोलते हैं, फिड्यूसरी। फिडेलिटी एक वर्ड होता है, विश्वसनीयता, वो फिड जो है आपका विश्वास से रिलेटेड होता है, ठीक है। ओके यहाँ पे भी फिड है, बेचैनी से हिलते डुलते हैं, मतलब हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, या व्हाट टू डू की सिचुएशन में है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, या उसके ऊपर विश्वास या तर्क हम उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, इसका मतलब फिड से रिलेटेड है, तो विश्वास जरूर आएगा आपका, ठीक है। आगे चलो, टू रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, उसको फ्लोट बोलेंगे, अवेल ना करना, मैं नहीं मानता इस बात को, ठीक है, ये वाली बात करना, मैं नहीं बोल रहा पर्सनली, मतलब मैं नहीं मानता इस बात को, अवेल ना करना, फ्लोट करना उसके बारे में। ए यंग हॉर्स, उसको फोल बोलते हैं, घोड़े का बच्चा, ठीक है। यंग वंस ऑफ आ हॉर्स, मेंबर ऑफ ए फैमिली और ग्रुप हु लिव्ड इन द पास्ट या फिर एंसेस्टर, उसको फोर फादर बोलते हैं। डिफिकल्ट टू ओवरकम, उसको फॉर्मिडेबल बोलेंगे, जिसको मतलब पार पाना बहुत ही मुश्किल काम एक तरीके से हम लोगों के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। OWS यहाँ पे आपके 545 समथिंग आपके यहाँ पे है, 500 बोल लो ना, 500 प्लस क्या, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 पार्ट्स में आएंगे, 2 पार्ट्स बच के 150 और 150, ठीक है, 300 और बच के आपके ये 300 भी करवा दिए जाएंगे। फिर आपके चारों पार्ट्स को कंबाइन करके आपके स्किल IQ पे भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, और राजबीर सिंह ऑफिशियल पे भी डाल दिया जाएगा। तो आप इन सब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और चैनल्स को एक्चुअली सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और वीडियो को अच्छी लगी है तो ज़रूर से शेयर कर देना चाहिए। अच्छी क्यों नहीं लगी या क्यों लगी, ये सब बातें या प्रॉब्लम या सजेशन मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ये सब बातें आपकी लिख के बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका 3rd पार्ट रहेगा उसमें। थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े हैं तो हम लोग हैं भाई, नहीं तो फिर क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है। ओके, थैंक यू।